पर अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये सीईओस ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं। सीईओ या एमडी को कंपनी से गेन्स मिलेंगे, माइलस्टोन्स ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक बिजनेस, जहां पे हम सीखेंगे बिजनेस से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और काम आने वाली ढेर सारी बातें। तो फ्रेंड्स, हमने रिसेंटली देखा है कि कुछ सीईओस ने मैनेजिंग डायरेक्टर्स में पब्लिक में आके ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं कि एम्प्लॉयज़ की कुछ भी पर्सनल लाइफ नहीं होनी चाहिए, उनको 90 घंटे 100 घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए। आइए देखते हैं कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स को। Why is L&T still making employees work on Saturdays even after being one of the largest conglomerates and the face of India's business world? I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier, because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on. India's work productivity is one of the lowest in the world. My request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. You know, this is exactly what Germans and Japanese did after the Second World War. Yes. पर अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये सीईओस ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं, जहां पे यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज में दे आर प्रमोटिंग अ 4-day वीक कल्चर, वहां पे इंडियन सीईओस ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? आइए देखते हैं। देखिए, इन स्टेटमेंट्स के पीछे का वजह है इन सीईओस या मैनेजिंग डायरेक्टर्स का पर्सनल बेनिफिट। जी हाँ, अगर किसी को लगता है ये काम करवा के एम्प्लॉय का बेनिफिट करेंगे या कंपनी का बेनिफिट करेंगे, वो पूरा सही नहीं है। इनमें इनका खुद का पर्सनल बेनिफिट हिडन है। ऐसे 4 कारण हैं जिसके कारण ये सीईओस या मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं। वो 4 कारण क्या हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला, अगर आप ज़्यादा काम करेंगे और सभी ज़्यादा काम करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा होगा, कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जब आप एक सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे पहुंच जाते हो तो आपको सिर्फ सैलरी नहीं मिलती। एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह आपको सैलरी के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट्स का एक परसेंटेज मिलता है और कंपनी के शेयर्स भी मिलते हैं। तो कंपनी का जितना ज़्यादा रेवेन्यू होगा, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा ही एक सीईओ या एमडी को कंपनी से गेन्स मिलेंगे। सेकेंडली, दे आल्सो गेट अ पे इंक्रीमेंट और अ प्रमोशन एवरी ईयर बेस्ड ऑन सर्टेन माइलस्टोन्स ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। थर्डली, जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, यानी कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी के सीईओ, तो आप अमूमन तौर पे अखबारों में रहते हैं एंड यू मेक हेडलाइंस इन द न्यूज़पेपर्स। और हेडलाइंस वही कंपनीज बनाती हैं जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो ये इनको एक तरह का स्टेटस सिंबल और कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में रिकॉग्निशन भी देता है अगर इनकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो। और चौथा, ये लोग अपने एज के या अपने लाइफ के जिस पड़ाव पे होते हैं, इनके पास अब काम करने के 3 से 5 साल ही पड़े होते हैं एंड दे वांट टू मेक द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ देयर लाइफ्स, ऑफ देयर वर्क इन दोज लास्ट 5 years। और इस उम्र तक जाते जाते आपकी पर्सनल लाइफ भी ऑलमोस्ट सॉर्टेड होती है। आपकी शादी को काफ़ी साल हो चुके होते हैं, आपके बच्चे
फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं या पढ़ चुके होते हैं, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप सोच रहे होंगे कि ये CEOs और MDs आखिर कमाते कितना है। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इनकी सैलरीज को उस कंपनी के एवरेज एम्प्लॉय के साथ। जी हाँ, यानी कि उस कंपनी का एवरेज एम्प्लॉय कितना कमाता है और ये उसके कंपैरिजन में कितना कमाते हैं। तो अगर मैं शुरुआत करूँ L&T के CEO के साथ, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि आपको संडे को भी काम करना चाहिए, आप घर पे कब तक अपने बीवियों को देखते रहेंगे। उनका नाम है SN सुब्रमण्यम और उनकी सैलरी है साल की 51 करोड़ रुपीस और उसके कंपैरिजन में L&T का एक एवरेज एम्प्लॉय कमाता है महज 10 लाख रुपए। अगर आप देखें तो उनकी सैलरी एक एवरेज एम्प्लॉय के तुलना में, मिडिल लेवल एम्प्लॉय की तुलना में लगभग 534 गुना ज़्यादा है। हम बात करें इन्फोसिस की, तो वहाँ के CEO सलिल पारेख की सैलरी है 66 करोड़ और इन्फोसिस का एक मिडिल लेवल एम्प्लॉय या एवरेज एम्प्लॉय कमाता है महज 5 लाख रुपए सालाना। तो उनकी सैलरी एक एवरेज एम्प्लॉय के कंपैरिजन में 1320 टाइम्स। एक बहुत ही फेमस कंपनी है ITC, आपने सुना होगा। ये क्या नहीं प्रोड्यूस करती, आटा, होटल्स और क्या क्या प्रोडक्ट्स ITC के नाम पे हैं। इनके CEO हैं संजीव पुरी और उनकी सैलरी है लगभग 28 करोड़ रुपए। आपको जान के हैरानी होगी कि ITC के एक मिडिल लेवल एम्प्लॉय या एवरेज एम्प्लॉय की सैलरी सिर्फ 7 लाख रुपए है। तो उनकी सैलरी एवरेज एम्प्लॉय के कंपैरिजन में लगभग 400 गुना ज़्यादा है। उसी तरह बात करें HDFC बैंक की, ये तो आपने ज़रूर सुना होगा। इसकी बैंकिंग सर्विसेज आर वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। इसके CEO हैं मिस्टर साशीधर जगदीशन। इनकी सैलरी है लगभग 10 करोड़ रुपए की और HDFC बैंक का एक एवरेज एम्प्लॉय कमाता है सिर्फ 6.5 लाख रुपए। तो इनकी सैलरी एक एवरेज एम्प्लॉय के कंपैरिजन में 165 गुना ज़्यादा है। उसी तरह ICICI बैंक के CEO हैं संदीप बख्शी। इनकी सैलरी है लगभग 9.5 करोड़ रुपए और ICICI बैंक का एवरेज एम्प्लॉय कमाता है 17 लाख रुपए। तो इनकी सैलरी एवरेज एम्प्लॉय के कंपैरिजन में लगभग 55 टाइम्स है। कुछ इनमें कंपनीज अच्छी भी हैं जहां पे एवरेज एम्प्लॉय और टॉप CEO में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल SBI बैंक। SBI बैंक के CEO हैं मिस्टर दिनेश कुमार। इनकी सैलरी है लगभग 37 लाख रुपए की, यानी कि 37 लैक्स और SBI का एवरेज एम्प्लॉय कमाता है लगभग 8 लाख रुपए। तो इनकी सैलरी सिर्फ 4 से 5 गुना ही ज़्यादा है एक एवरेज एम्प्लॉय के कंपैरिजन में। मैं स्टार्टअप्स की बात करूं तो पेटीएम में विजय शेखर शर्मा की सैलरी है लगभग 4.5 करोड़ रुपए और उस कंपनी का एक एवरेज एम्प्लॉय कमाता है 20 लाख रुपए सालाना, यानी कि उनकी सैलरी लगभग 22 गुना है एवरेज एम्प्लॉय के कंपैरिजन में। उसी तरह ओला के CEO भाविश अग्रवाल की सैलरी है 6 करोड़ रुपए और ओला का एक एवरेज एम्प्लॉय लेता है 23 लाख रुपए साल का। तो उनकी सैलरी लगभग 26 गुना है। आप वंडर कर रहे होंगे कि ये CEOs एक एवरेज एम्प्लॉय के कंपैरिजन में इतना कैसे कमा पाते हैं, जबकि एवरेज एम्प्लॉय को तो कुछ ही मिलता है और इनको लगभग 200 से 300 गुना मिलता है एक एवरेज एम्प्लॉय के कंपैरिजन में। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये फिक्स सैलरी के साथ साथ एक परसेंटेज ऑफ कंपनी का प्रॉफिट्स भी लेते हैं और उसी कारण ये चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करो ताकि कंपनी रेवेन्यू ज़्यादा करे, प्रॉफिट ज़्यादा करे और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। देखिए, कोई भी इंसान आपके लिए नहीं बोलेगा या कंपनी के लिए नहीं बोलेगा, हर किसी का उसमें पर्सनल बेनिफिट हिडन होगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि वो ये स्टेटमेंट्स क्यों बोलते हैं। ये तो रही उनकी बात। अब मैं आपको बताऊं कि आपको क्यों
इतना हसल या इतना ओवरवर्क नहीं करना चाहिए। उसके 3 कारण हैं। देखिए, अभी आपकी एज यंग है, अभी आपको बहुत सारे लाइफ के फेजेस को क्रॉस करना है। अगर इसी एज में आपको फिजिकली आपने अपना ख्याल नहीं रखा, आपने अपनी हेल्थ यूज कर दी, यू विल एंड अप बीइंग इन अ हॉस्पिटल एंड नो वन विल कम टू मीट यू, टू टेक केयर ऑफ यू in the hospital, not even your company, not even your colleagues. Second reason, इस समय आपको अपने पर्सनल डेवलपमेंट और कहीं ना कहीं अपने अपस्किलिंग पे टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है। अगर आप वही मोनोटोनस वर्क करते रहे जिसमें आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, आपके पास अपस्किलिंग का टाइम नहीं बचेगा एंड वेरी सून यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। थर्डली, अभी आपको इस एज में अपने रिलेशनशिप्स पे, अपने क्लोज्ड वंस पे फोकस करना है, ध्यान देना है और उनको टाइम देना है। देखिए, अगर कोई कंपनी इस समय आपको ओवर टाइम का पे भी कर रही है तो आप कभी भी उस छोटे ओवर टाइम के पेमेंट से एक विला या एक प्राइवेट जेट या एक लग्जरी कार नहीं खरीद पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी एक EMI को प्री पे कर देंगे, जल्दी पे कर देंगे, उससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमने बहुत सारे केसेस रिसेंटली ऐसे देखे हैं जहां पे यंग लोगों ने 25, 26, 30, 35 साल के लोगों ने बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर एंड स्ट्रेस एट वर्क विच दीज पीपल हैव वांटेड, सुसाइड तक किया है। फ्यू ऑफ द केसेस बीइंग केस ऑफ एना सेबेस्टियन, जो ENY में काम कर रही थी, जिसने वर्क प्रेशर में आकर गिव अप कर दिया एंड शी एंडेड अप फॉर सुसाइड। तो आपको अपने मेंटल हेल्थ पे, अपने कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ पे, अपने सोशल लाइफ पे ध्यान देना है और इस हसल कल्चर में इतना मत खो जाओ कि आप अपने हेल्थ और अपने पीस को ही भूल जाओ, बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग लॉन्ग वे अहेड इन फ्रंट ऑफ यू। So do take care of you and don't take these statements what the CEOs expect of you or make seriously. I don't say you don't work. You work, but also don't work or overwork, keeping your health on the side. So ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें बताइए आपको कैसा लगा, and if there is something you would like to share of your corporate journey along with us, we'll be happy to know your side of the story. So do share, like and comment. Thank you.